हाय तो दोस्तों, आज हम लोग इम्परफेक्ट सीरीज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे पहले देख लीजिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हुआन, टिंडा और एबी ने मिलकर उन तीनों डॉक्टरों को मार दिया है, जिसके कारण इन लोगों के पीछे वो फ्लक्स का एजेंट जिम पड़ चुका है। और इसी बीच हुआन, जो कि अपने फॉक्स रूप में आकर एक गाँव में घुस गया है। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है और हम हुआन को देखते हैं जो कि फॉक्स रूप लेकर ही एक गांव में घूम रहा है। उसे एक छोटी बच्ची अपने घर से देख लेती है और अपने पापा से कहती है, पापा पापा मैंने एक मॉन्स्टर को घर के बाहर देखा है। लेकिन उसके पिता को यह विश्वास नहीं होता है। लेकिन खून के धब्बे को वह जब देखता है तो एक बड़ा सा डंडा लेकर अपने गैरेज की ओर चला जाता है। गैरेज में जाकर वह देखता है तो वहां पर हुआन, जो कि इंसान रूप में आ चुका है। हुआन को देख वह आदमी चौंक जाता है, क्योंकि वह आदमी हुआन का बड़ा भाई होता है। उसका नाम एलेक्जेंडर होता है। एलेक्जेंडर और हुआन के बीच बचपन से ही नहीं बनती है, इसीलिए वे दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं। लेकिन फिर भी एलेक्जेंडर हुआन को अपने कमरे में ले जाता है, अपनी बेटी से मिलवाता है। दूसरी तरफ टिल्डा और एबी ने मिलकर हुआन को खोजते खोजते डॉक्टर सिडनी के लैब तक पहुंच जाती है। लैब में जाने से पहले टिल्डा को यह एहसास हो जाता है कि लैब में डॉक्टर सिडनी के अलावा और कोई भी है, जिसका दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है और इसीलिए वे दोनों सतर्क हो जाती है। लैब में घुसते ही इन लोगों के सामने एक आदमी आ जाता है, जिस पर एबी एक रॉड से प्रहार करती है। लेकिन वह प्रहार से वह रॉड मुड़ जाता है, जिसके बाद टिल्डा अपनी आवाजों से उस आदमी पर प्रहार करती है। लेकिन उसका आवाज उस आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जिसके बाद एबी अपना परफ्यूम उस आदमी पर छोड़ती है और उसका परफ्यूम भी उस आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। उस आदमी का नाम ओवेन होता है। ओवेन इन लोगों से बताता है कि मैं भी तुम लोगों में से एक हूँ, क्योंकि मैं भी एडीडीएस का शिकार हूँ। ओवेन लैब में जाता है और अपनी सुपर पावर को दिखाने के लिए बगल में रखे एक धारदार हथियार को उठा लेता है और उस हथियार से अपने हाथों पर प्रहार करता है, जिसको देख हम यह जान जाते हैं कि यह धारदार हथियार भी ओवेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है और ओवेन में भी एक अलग ही शक्ति है। सीन शिफ्ट होती है और हम फ्लक्स का एजेंट जिम को देखते हैं, जो कि उसी लैब में होता है जिस लैब में इन तीनों ने उन तीनों डॉक्टरों को मार दिया है। जिम इन तीनों के बारे में जान जाता है और अपने पार्टनर को इन तीनों को जल्द से जल्द खोज निकालने की ऑर्डर देता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर सिडनी के लैब में डॉक्टर सिडनी के ओवेन के ऊपर रिसर्च करते हुए देखते हैं और उन्हें यह पता लग जाता है कि ओवेन के अंदर बहुत ज्यादा कॉपर है और उसी कॉपर के कारण ओवेन के अंदर ऐसी शक्तियां है। हुआन अपने मोबाइल पर कॉल करता है। उसका मोबाइल उसके पास न होते हुए टिल्डा के पास होता है, क्योंकि हुआन जब फॉक्स रूप ले लेता है तो वह सारा चीज भूल जाता है। हुआन टिल्डा को बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने बड़े भाई के पास हूँ। लेकिन तभी उसी मोबाइल पर एलेक्जेंडर की बीवी का कॉल आता है, जहाँ पर इन लोगों को यह पता लगता है कि एलेक्जेंडर की बीवी बीमार है और वह हॉस्पिटल में है। इसीलिए एलेक्जेंडर हुआन को अपने बेटी का देखभाल करने के लिए रखकर वहां से अपनी बीवी से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लक्स का एजेंट जिम के कहने पर उसका पार्टनर बेनिन, जो इन लोगों को खोज रही होती है, इन लोगों को खोजते खोजते वह डार्सी के घर पहुंचती है और उसे हुआन के बारे में पूछती है। लेकिन वह हुआन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, तो बोनिन उसे अपना कार्ड देते हुए वहां से चली जाती है। डार्सी भी अब हुआन के पास कॉल करती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन हुआन के पास न होते हुए टिल्डा के पास होता है। इसी बीच डार्सी और टिल्डा के बीच बहस हो जाती है, जिससे कि डार्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह डिटेक्टिव बेनिन के पास कॉल करती है। वह हुआन के बारे में बता देती है। बेनिन भी इस इंफॉर्मेशन को जिम को बता देती है। फिर बेनिन अपने काम में लग जाती है और वह टिल्डा के बॉयफ्रेंड पीजे के पास जाती है। उसे टिल्डा के बारे में पूछती है, लेकिन पीजे उसे कुछ भी नहीं बताता, तो उसे भी अपना कार्ड देते हुए वहां से चली जाती है। अब डॉक्टर सिडनी की लैब में डॉक्टर सिडनी ने ओवेन के ब्लड ग्रुप को लेकर रिसर्च में डाला होता है और उसे कुछ रेस्ट करने के लिए वहां से अलग हटकर रहने को कहती है। ओवेन भी अपना टाइम पास करने के लिए टिल्डा से बात करने लगता है। इसी बीच डॉक्टर सिडनी एबी से उस मैक्सवेल के बारे में पूछती है, जहां पर एबी उस सारी घटना को बताने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ओवेन और टिल्डा के बीच
बहस हो जाती है, जिस पर वहां से ओवेन उठकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी नजर लैब से बाहर एक झाड़ी में पड़ता है जहां पर कोई छिप रहा होता है। ओवेन तुरंत उसे लेकर डॉक्टर सिडनी के लैब में आ जाता है और वह और कोई नहीं बल्कि हैना होती है। ये भी हैना की रस्सी को खोल देती है, जिस पर ओवेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है हैना हम लोगों पर नजर रखती है और इसी के चलता है लगता है कि डॉक्टर रोलेस के सारे साथी मारे जा रहे हैं और हम लोगों पर भी यह खतरा है, इसीलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर सिडनी और एबी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ओवेन इन लोगों को बात ही नहीं मानता है और वह अपना शक्ति बढ़ाने लगता है, जिससे बचने के लिए वे सभी वहां से भाग जाती है और लैब के मेन में आ जाती है। लैब की मेन की दीवारें बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है, जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मेन में आकर वे सभी ओवेन का माइनस पॉइंट खोजने लगती है कि ओवेन का कोई भी माइनस पॉइंट होगा जिससे कि उसे हराया जा सकता है। और इन लोगों को यह मालूम हो जाता है कि क्लोरीन गैस जो कि कॉपर पर भारी पड़ता है, इसीलिए वे क्लोरीन गैस को एक बाल्टी में इकट्ठा करती है और मेन गेट को खोल देती है। मेन गेट खुलते ही ओवेन उसमें चला जाता है और क्लोरीन गैस उस पर भारी पड़ती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी बीच मेन गेट खुलते ही हैना वहां से भाग जाती है। अब ओवेन को जब होश आता है तो वह बहुत ज्यादा डरा होता है। उसे लगता है कि उसकी शक्तियां लगभग गायब हो गई है, इसीलिए वो डर डर की बातें करता है। उसके डरे हुए स्वभाव को यह देखकर उससे डॉक्टर रोलेस के बारे में पूछते हैं। अब ओवेन जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए डॉक्टर रोलेस का नंबर निकालने के लिए वह फोन अपना निकालता है, तो एबी और टिल्डा उसकी फोन को छीन लेती है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। दूसरी तरफ हुआन जो कि अपनी भतीजी के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर फ्लेक्स का एजेंट जिम पहुँचता है। वह हुआन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, लेकिन हुआन अपने अकेले भतीजी को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता है, जिस पर जिम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हुआन को कुछ गुस्सा मारता है। लेकिन इसी बीच उसकी भतीजी वहां पर आ जाती है और वह अपने चाचा को छोड़ देने को कहती है। फ्लेक्स उसे देख लेता है। वह कहता है मैं किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी भतीजी पर गन तान देता है, लेकिन पीछे से हुआन जो कि अब फॉक्स रूप में आ जाता है और फ्लेक्स की नाकें काट कर उसे वहां से भगा देता है। अब हुआन जो कि फॉक्स रूप में आ चुका है, वो अपने भतीजी की ओर बढ़ता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके यह बताइए कि अब हुआन क्या करेगा।